अस्सलाम वालेकुम जी। आज का सेशन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है डिटेल टारगेटिंग के बारे में। और डिटेल टारगेटिंग क्या होती है इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। और अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आपके लिए नुकसान का सबब बन सकता है, क्योंकि आप बहुत सी ऐसी टारगेटिंग मिस कर देंगे जिनके बिज़नेस ओनर्स की मार्केटिंग का दारोमदारी उस चीज़ के ऊपर होता है। तो आपको इसको बेहतर तरीके से देखना है। मान लें कि हम यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं और एक ऐड चला रहे हैं। सबसे पहले ऐड जिस तरह आम ऐड चलाई जाती है, अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स या सेल्स, कोई भी ऐड चलाते हैं तो ये ऐड चलाना सेम होता है। मतलब ये है कि ऐड के अंदर किसी किस्म की चेंजिंग नहीं है। सिर्फ एक चैप्टर आता है जहाँ पे डिटेल टारगेटिंग हमें करनी पड़ती है। और ऐड चलाने का तरीका क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको वो तरीका भी मिल जाएगा। ये मैं ऑलरेडी बता चुका था। ये ऑटो पे चलती है और ये मैनुअल पे। आपने ऐड चलानी है तकरीबन मैनुअल के ऊपर। हम जब इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक इंटरफेस सामने शो हो जाएगा। ये हमारे पास है। मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूँ, जो तकरीबन पहले वाला जो पेज है इसको हम नहीं छेड़ते होते। आमतौर पे ये दो चीज़ें चेंज करने की ऑप्शन आती है, लेकिन ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। A/B टेस्ट क्या होता है और एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है। अगर इसको नहीं भी यूज़ करते तो काम आपका चल जाता है। नेक्स्ट करते हैं तो ये कैंपेन लेवल था, ये एड सेट लेवल है। ये देखें, अब फिर ऐड लेवल आता है। ऐड सेट लेवल के ऊपर आपको चेंजिंग करनी पड़ती है। कोई भी ऐड होगी डिटेल टारगेटिंग उसकी सेम तरीके से होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड इसी की चलाना चाहता हूँ और कहते हैं किस स्टोर पे चलानी है। मान लें कि मेरा ये 360 हैवी स्टोर है और ये प्लेसमेंट थे। मैंने आप सबको ये पहले बता रखा है कि कहाँ कहाँ ऐड चलाते हैं। मैं मैसेंजर हटा देता हूँ। मैं फ़िलहाल इन दोनों को उसके अंदर यूज़ करता हूँ। और ये ई-कॉमर्स स्टोर के लिए है। डेली बजट पूछेगा। डेली बजट जितना आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। ऐड तकरीबन ये वैसे की वैसे जा रही है जो पहले हम करते हैं। अब जो चीज़ इसमें करने वाली है वो दो चीज़ें हैं। देखो, फेसबुक ने ना अपने तौर पे कह दिया है कि जी मैं डिटेल टारगेटिंग ना खुद से कर लूँगा। मतलब डिटेल टारगेटिंग तो नहीं करेगा। वो क्या कह रहा है कि जी मैं अपने तौर पे ही ऑडियंस को ना ऐड दिखा दूँगा, तो उसके ब्याह पे आप ऐड चला लें। तो होता क्या है, मुमकिन है कि कभी कोई प्रोडक्ट ऐसी हो कि आप ओपन ऑडियंस पे ऐड चला दें, डिटेल टारगेटिंग नहीं करते, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मान लें कि आपकी डिटेल टारगेटिंग की ज़रूरत क्यों आती है। आप कपड़े बेच रहे हो, कपड़ों से रेलिवेंट लोगों को टारगेट करोगे। जूते बेच रहे हो, जूतों से रेलिवेंट। ज्वेलरी बेच रहे हो, ज्वेलरी से रेलिवेंट। अगर आप इसकी मार्केटिंग एजेंसी की सर्विस देना चाहते हो तो मार्केटिंग से रेलिवेंट लोगों को टारगेट करोगे। अगर आप रियल एस्टेट का बिज़नेस करते हो तो उन लोगों को टारगेट करोगे जो अमीर लोग हैं, जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो बिज़नेस ओनर्स हैं। तो हर तरह से उन लोगों को टारगेट करना ये डिटेल टारगेटिंग कहलाता है, जिनसे हमें हमारे बिज़नेस के लिए फ़ायदा मिल सकता है। तो ये वो लोकेशन है जिसको आप पूरा पाकिस्तान तो नहीं लगाते, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन आप सिलेक्टेड एरिया लगा सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा हम आते हैं, यहाँ पे उसने लिखा है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ये वो ऑप्शन है कि जिसमें फेसबुक कहता है कि जी हमारी अपनी टेक्नोलॉजी बेस पे ऑटोमेटिकली हम ऑडियंस को फाइंड कर लेंगे कि अगर आप शेयर या सजेशन करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन हम अपने तौर पे कर लेते हैं। तो मैं इसको अपने तौर पे नहीं करवाने दे रहा। मैं इसको कहता हूँ नहीं भाई, यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस के। मैं खुद से ऑडियंस सेलेक्ट करूँगा जो कि मेरे बिज़नेस के लिए मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगी। ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने खुल के आ जाएगी। ये देखें, ये सारी ऑप्शन खुल के आ गई। इसमें वो कहता है जी हाँ भाई जो लगाना है लगा ले। मैं कहता हूँ यार मेरा जो स्टोर है मैंने उसके ऊपर सेल लेनी है, 65 साल का बाबा कहाँ मेरे से परचेज़ करेगा। तो मैं उसकी एज लेकर चला जाता हूँ 41 साल, 42 साल, 45 साल, जितना भी जैसी मेरी प्रोडक्ट होगी या सर्विस होगी। जेंडर ऑल रखना चाहे और रख दें, अगर आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं वो स्पेसिफिक कर लें। ये असल चीज़ है डिटेल टारगेटिंग जिसको हमने पढ़ना है। देखो, इसको आप तवज्जो से सुन लेंगे ना। इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको बिज़नेस आइडिया देने जा रहा हूँ। इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको वो इंडस्ट्रीज़ भी बताने जा रहा हूँ जो आपसे आपकी मार्केटिंग एजेंसी की सर्विस लेंगे। इसी चैप्टर के अंदर, इसी डिटेल टारगेटिंग में मैं आपको ई-कॉमर्स बिज़नेस आइडिया बताऊंगा कि यार आप क्या चीज़ बेच के कैसे और कितने पैसे कमा सकते हैं। तो अब सीन ये है कि आपने इसको करना ही है कि आप यहाँ पे दो तरह से डिटेल टारगेटिंग की जा सकती है। नंबर एक ये है कि लिखें सजेशन बेस पे लिखो, सजेशन बेस पे। नंबर 2 होती है ब्राउज़। ब्राउज़ में क्या चीज़ आती है, ब्राउज़ में 3 चीज़ें मज़ीद आ जाती हैं। सजेशन बेस पे हमें वो सजेस्ट कर देता है, हमारे पास इतने कीवर्ड हों या ना हो हम अपना काम चला सकते हैं। जबकि ये ब्राउज़ बेस पे क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें डिटेल टारगेटिंग की 3 मेन टाइप्स मिलती हैं। इन 3 मेन टाइप्स के अंदर आपकी सारी मार्केटिंग पोशीदा है। क्या है? नंबर 1 डेमोग्राफिक्स।
नंबर 2 इंटरेस्ट, नंबर 3 बिहेवियर। यहाँ पे उसके आइकन्स भी बने हुए आ रहे हैं कि डेमोग्राफिक में क्या चीज़ आती है, इसमें ये लाइक शेयर आएंगे, चीज़ें आएंगी, और इसमें बिहेवियर में ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो क्या होता है जी, डेमोग्राफिक है और क्या है, इंटरेस्ट है, मज़ीद क्या है, बिहेवियर है। देखो डेमोग्राफिक्स में क्या आता है, हम जब टारगेट करेंगे ना, ये हमारी ऑडियंस नज़र आ रही है ग्रीन कलर में, कहता है जी आपकी 4 करोड़ 62 लाख ऑडियंस से लेकर 5 करोड़ 44 लाख तक ऑडियंस है। ऑडियंस तो बड़ी है। अब जब हम डिटेल टारगेटिंग करेंगे, ऑडियंस बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी, यानी स्पेसिफिक हो जाएगी। फिर जितने जितने लोग इसमें ऐड करते जाएंगे वो फिर बढ़ती जाएगी। यहाँ पे क्लिक करते हैं एजुकेशन बेस पे, कहता है कि हाँ जी आप एजुकेशन बेस पे टारगेट कर सकते हो, एट हाई स्कूल वालों को, एट यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट डिग्री, फाउंडेशन डिग्री, हाई स्कूल, मास्टर डिग्री, और इसके साथ साथ प्रोफेशनल डिग्री, सम स्कूल। अब मुझे एक बात का जवाब दें कि पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करने का क्या मकसद है? जल्दी बताओ, जल्दी बताएं ना यार। पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करने का मकसद ये है कि अगर आप इनके लिए कोई ऑफ़र दे रहे हैं, इनके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इनके लिए कोई आप नेक्स्ट स्कूलिंग की ऑप्शन दे रहे हैं, आप स्कूल वालों को आप टारगेट करोगे, क्या फ़ायदा होगा? जिनके एंडिंग ईयर्स चल रहे हैं तो वो कॉलेज वाले उनकी ऐड जो है ना वो चलाएँगे, कॉलेज वालों के लिए यूनिवर्सिटी वाली ऐड चलाएंगे, तो उनको तो बिज़नेस मिल जाएगा। अभी एक और एजेंसी ने मुझसे रब्ता किया था जिनको कम से कम ग्रेजुएट लेवल या मास्टर डिग्री के लोग चाहिए थे। क्यों? वो कंसल्टेंसी की सर्विस देते हैं, यूके, यूएसए, चाइना बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो जाहिर सी बात है ऑल पे तो हम नहीं लगा सकते, हमें तो खास लोग चाहिए, खास लगाएंगे तो ही हमें फ़ायदा मिलेगा, वरना तो पूरी ऑडियंस में बेताशा फारिग लोग हैं। देखो मैं मास्टर डिग्री लगाता हूँ और ये देखो इसके साथ मैं ये लगा देता हूँ, ये वाला डॉक्टरेट डिग्री लगा देता हूँ, या मैं इसके साथ ग्रेजुएट डिग्री लगा देता हूँ, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप लगाना चाहें। अब ये ऑडियंस बढ़ती जा रही है, ठीक है, कम हुई थी फिर बढ़ती जा रही है। तो कहने का मकसद ये है कि आप स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर सकते हैं अपने बिज़नेस और सर्विस के लिए, और आपके क्लाइंट की जो नीड है उसके लिए भी आप कर सकते हैं। बेटा क्लियर हो गया? अगली ऑप्शन आती है इसके अंदर, देखो ये कहता है फील्ड्स ऑफ स्टडी। इसके अंदर ना आप सर्च कर सकते हो कि किस स्टडी की जो फील्ड है ना, फील्ड वाइज भी आप टारगेट कर सकते हो। मैंने डॉक्टर लिखा है तो डॉक्टर बेस पे आ गया है, ठीक है। एडवोकेट लिखो और एडवर्टाइजमेंट आ गई, एडवोकेट डिग्री आ गया, क्या लिखा है? अच्छा, इस तरह ना आप डिग्री बेस पे टारगेट कर सकते हो। अच्छा, फिर इसमें कहा कि स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़, ये ऑप्शन बड़ी ज़बरदस्त होती है। मैं मान लें कि यहाँ लिखता हूँ पंजाब कॉलेज, आ जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, फ़लाना फ़लाना फ़लाना, सिंध बैंक। तो बात ये है कि जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, आप उन लोगों को भी ऐड दिखा सकते हैं। देखो पंजाब कॉलेज वाले आ गए। अब आपको क्या फ़ायदा होगा पंजाब कॉलेज के लोगों को ऐड दिखा के? या आपको जब काम करेंगे ना, जब कोई काम आएगा तो आपके माइंड में होनी चाहिए कि हम किस कदर क्लोजली टारगेट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को लेकर, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है अंडर ग्रेड ईयर्स, आप इस पेज पे कर लें, खुल नहीं रहा, सिस्टम स्लो हो रहा है। अच्छा, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आता है फाइनेंशियल, ये होता है इनकम बेस के ऊपर आप टारगेट करते हो। कहते हैं ऐसे लोग जिनकी हाउस होल्ड इनकम 10% है, 10 से 25 से 50, लेकिन ये सिर्फ यूएस के लिए है। पाकिस्तान के तो भिखारी के पास इतना पैसा होता है कि किसी को पता ही नहीं है। पता है किसी को? ये मुल्तान में शौकत भिखारी के पास कितना पैसा है? पिछले साल उसका 25 लाख रुपए का तो पता चला था, 25 या 40 लाख का। और लाहौर में एक भिखारियों की झुग्गी से करोला निकल रही थी। तो ये काम यूएस में ही चलेगा, वहाँ एक एक रुपये का हिसाब होता है सबके पास। पाकिस्तान के लिए ये चीज़ बेकार है, ठीक है। अच्छा, अब लाइफ इवेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी टारगेटिंग है। यहाँ से आप बेताशा पैसा कमा सकते हो। कैसे पैसा कमा सकते हो? आपको कि सर टारगेटिंग से कैसे पैसा कमाएंगे। अब मैं आपको बिज़नेस आइडिया भी देने जा रहा हूँ। लिखना हो लिख लेना, ना लिख रहा हो तो कोई मसला नहीं है। आपने कौन सा पैसे कमाने, ठीक है जी। एनिवर्सरी विद इन 30 डेज़, एनिवर्सरी विद इन 31 to 60 डेज़। एनिवर्सरी किसे कहते हैं? दसो, आमतौर पे शादी की सालगिरह को भी एनिवर्सरी कहते हैं। तो बात यह है कि जिनकी 30 दिनों के अंदर अंदर एनिवर्सरी आने वाली है तो वो लोग इसकी ऐड चलाएंगे। तो क्या होगा? हाँ जी, आप बिज़नेस की भी ये एक इवेंट क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन
एक तो लोग डेथ एनिवर्सरी भी बनाते हैं ना, लेकिन डेथ एनिवर्सरी में फूल के अलावा कुछ नहीं चढ़ाते। तो बात ये कि यहाँ पे आपको एनिवर्सरी में बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? अब किसका बिज़नेस ग्रो करेगा? बिज़नेस उसका ग्रो करेगा जो गिफ्टिंग आइटम देते हैं, जो इवेंट प्लानर हैं, जो ऑर्गेनाइज़र हैं। ठीक है, अभी एक लड़की है लाहौर की है, वो 3 से 3.5 लाख महीने का कमाती है। वो फिज़िकली लोगों के इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती है घरों में और उनके होटल्स में और उनके जगह पे जाके जस्ट इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना है। ठीक है, तो उसके इतने पैसे कमा लेती हैं। अब ये ऐड उन लोगों के लिए जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, जो इवेंट प्लानर हैं, और इसके साथ साथ उन लोगों के लिए है जिनकी गिफ्ट शॉप है, जिनके पास गिफ्टिंग के लिए। अब मैंने कई जगह देखा, आगे भी आ रही हैं चीज़ें, ये ऐड चला के आप किस कदर पैसा ले सकते हैं। ये देखो, आप ऐड उनको दिखाएंगे, फिर ये अवे फ्रॉम फैमिली, जो कि फैमिली से दूर है, अवे फ्रॉम होम टाउन, जो कि अपने घर से, अपने इलाके से, अपने शहर से दूर हैं। अच्छा, ये क्या है? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में क्या सीन आता है? डेट ऑफ बर्थ में सीन ये आता है, वो कहता है जी आप बताएं कि आपने किस मंथ के बंदों की जिनकी बर्थडे आने वाली है ऐड दिखानी है। ये मई का महीना चल रहा है, तो आप अप्रैल वालों को ऐड दिखाओगे ना? शुक्र है जींदे बैठे हो तुसी। ठीक है, आप ऐड दिखाओगे उन लोगों को जो मई और जून है। ठीक है, या मई का एंड चल रहा है तो जून वालों को क्यों? क्योंकि बात ये है कि इन लोगों की बर्थडे आने वाली है। अब ये लोग आपस में क्या करते हैं? गिफ्टिंग देते हैं, लेते हैं, देते हैं, सारा सीन चलता है। अब क्या होगा आगे देखो, अब पूरा 12 महीने ना लगा देना, कोई 1 साल पहले कोई गिफ्ट लेके नहीं रखता। आगे फ्रेंड्स ऑफ, ऐसे दोस्त मैन जिनकी बर्थडे आ रही है 7 दिन के अंदर, 7 से 30 दिन के अंदर, ऐसे दोस्त जो कि मूव कर चुके हैं, दोस्तों के दोस्त, ठीक है, होते हैं। अब ये क्या है? वुमेंस में भी सेम सीन है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आमतौर पे ये वो लोग होते हैं जिनकी इंगेजमेंट हो चुकी होती है और इनकी शादी नहीं हुई होती। इनको ऐड दिखाने का मकसद ये भी है, बिज़नेस इनको भी मिलेगा जो कि गिफ्ट वगैरह से रेलिवेंट है, या इनके लिए कोई पैकेज ऑफ़र कर सकता है, कोई सर्विस ऑफ़र कर सकता है। न्यूली जॉब, न्यू रिलेशनशिप, ये वो लोग होते हैं आमतौर पे इंगेज या न्यूली जो है ना रिलेशन में आए होते हैं। और न्यूली इंगेज 1 साल, 3 महीने, 6 महीने, तो यहाँ पे तो हर महीने कोई इनका ना इवेंट चल रहा होता है। शबरात आ गई, ईद आ गई, फलाना ढिमकाना आ गया, तो गिफ्ट लेना देना चल रहा होता है भाई। आगे क्या है जी? ये अब वो बाहर वालों का भी आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये वो लोग हैं कि आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनसे आपको बिज़नेस मिलेगा। आप इवेंट्स कुछ आते हैं, मदर्स डे का इवेंट आ गया, फादर्स डे का आ गया। एक कराची की एक पार्टी थी, वो कहते हैं तकरीबन हम ना जब अपने क्लाइंट को पार्सल डिलीवर करते हैं तो हम गाड़ी पे जाते हैं, हमारा राइडर बाइक पे नहीं जाता, और उनको शायद 2000-2500 रुपया एक उसके अंदर बच भी जाता है एक पार्सल में। अब वो लोग करते क्या है? इन लोगों को टारगेट करते हैं, इंगेज, न्यूली इंगेज, या फलाने ढिमकाने, या एनिवर्सरी वाले, या बर्थडे वाले, या जो भी है जो होम टाउन से दूर हैं, जो दुबई बैठे हैं, जो कतर बैठे हैं, ओमान बैठे हैं, मस्कत बैठे हैं, और ऑस्ट्रेलिया, यूके, इधर उधर बैठे हैं। इनकी फैमिलीज़ तो पाकिस्तान में। इन लोगों को टारगेट किया जाता है कि भाई हाँ जी, पीछे पाकिस्तान में तो इवेंट चल रहा है, तुसी की करोगे? हाँ जी, गिफ्ट तो देने का दिल करता है हर बंदे का, सरप्राइज़ गिफ्ट देने का दिल करता है। वो लोग कहते हैं, कराची की जो पार्टी थी, वो कहते हैं कि हम लोग इसी लोगों को टारगेट करते हैं। कॉस्ट तो कुछ ज़्यादा आती है, लेकिन ये लोग, हम 3 आइटम रखी थी, शायद मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। एक था उसके अंदर केक था, एक फ्लावर थे, एक चॉकलेट थी। तो अच्छा, अब क्या था कि वो ये जब आपके किसी रिलेटिव्स, आपके भाई, आपके हस्बैंड, आपके फादर मदर, किसी की तरफ से भी, या किसी को उनकी तरफ से गिफ्ट मिल जाए, सरप्राइज़ गिफ्ट, तो उनके लिए कितनी खुशी की बात होगी। वो यहाँ से भेजेंगे तो कभी भी भेजना इतना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपया भी लग जाता है कोई गिफ्ट भेजने में। अच्छा, टाइम पे पहुँचे ना पहुँचे ये रोला एक अलग होगा, चीज़ सही पहुँचे ना पहुँचे ये रोला अलग होगा। वो लोग उन लोगों को कहते हैं कि हम आपके ब्याह पे, आपके घर में डोर स्टेप के ऊपर आपको चीज़ पहुँचा देंगे। क्या ज़बरदस्त ऑप्शन है, क्या ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है। आप इनको टारगेट कर सकते हैं। अगर बाहर नहीं करना चाहते, ऐड का खर्चा कुछ ज़्यादा होगा, तो पाकिस्तानियों को कर लो यार, पाकिस्तानी को थोड़ा लेन देन करते हैं। अच्छा, आगे देख लो कि अब आपने अगर दुबई में ऐड चला दी तो दुबई वाले भी उठ के आ जाएंगे, यूके में चला दी तो यूके वाले भी आ जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप क्या करोगे, आप टारगेटिंग को थोड़ा सा नैरो करोगे, मतलब लैंग्वेज में जाके उर्दू, पंजाबी, पश्तो ये लैंग्वेज लगा दोगे। अगर इंडिया से हो तो हिंदी लगा दोगे, ठीक है। किसी और मुल्क से हो तो उनकी लैंग्वेज लगा दोगे जहाँ के लोग गए हुए हैं, ठीक है। अब ऐड दिखेगी उन लोगों को जो इस लैंग्वेज से रेलिवेंसी क्रिएट रखते हैं, ठीक है ना। पता चले आप उधर जाके गोरों को ऐड दिखाओ, कहेंगे हाँ जी गिफ्ट भेजो, कितों भेजोगे तुसी,
तुसी तो पाकिस्तान से कम कर रहे हो। क्लियर हो गया जी सारा आपको। अच्छा, आज मुझे आपने ये बताना है जो पेरेंट्स हैं इनसे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ऐसे पेरेंट्स जो अप टू 12 मंथ यानी अभी न्यू बॉर्न से लेके 12 महीने तक के जिनके बच्चे हैं, आप उनको ऐड दिखा सकते हो। 18 से 26 साल अडल्ट, 3 से 5 साल, 9 से 12 साल, 6 से 8 साल, 13 से 17 साल, इनको ऐड दिखा के क्या मिलेगा 1 से 2 साल? जल्दी बताओ, ये बच्चे ऐड देख के क्या करेंगे? जल्दी बताओ। अच्छा, जाग रहे हो, शुक्र है तुम जाग रहे हो। बेटा बच्चों को नहीं ऐड दिखा रहे, बच्चों के अम्मा अब्बा को दिखा रहे हैं। इनको ऐड दिखा के सबसे बड़ा बिज़नेस तो ये स्कूल वाले ले सकते हैं, सबसे बड़ा बिज़नेस तो ये डॉक्टर्स ले सकते हैं जिनके बच्चे बीमार होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। सबसे बड़ा बिज़नेस वो ले सकते हैं जो गिफ्ट शॉप वाले हैं। सबसे बड़ा बिज़नेस वो ले सकते हैं जो गारमेंट्स के जिनके बच्चों के जो कपड़े बेचते हैं, जिनके पास होते ही न्यू बॉर्न से लेकर वो 5 साल तक के बच्चों के रखे होते हैं। तो ये इनके पेरेंट्स को ऐड दिखा के बड़ा ले सकते हैं। इस टाइम वालिदैन का दिल करता है बच्चों को चीज़ें लेकर दे। अच्छा, इनके कुछ कोट्स आते हैं, बिस्तरबंद आते हैं, इनके कुछ टूल्स आते हैं, इनके झूले आते हैं छोटे मोटे। अब इन चीज़ों की कोई प्राइस नहीं होती, जितने मर्ज़ी का बेच लें, 2000 का लेके 5000 का बेच रहे होते हैं। तो ये लोग बड़ा अच्छा बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं। इसी के अंदर मैंने 2 से 3 आपको बिज़नेस बता दिए, ठीक है, इनको टारगेट करके। फिर स्कूल वालों से आप मिल लो, उनको कहोगे जी हम आपकी ऐड दिखाएंगे, प्रमोशन करेंगे, पेरेंट्स को दिखेगी, आपको इसका आउटपुट मिलेगी। रिलेशन स्टेटस, इंगेज, ऐसे लोग जो कि इंगेज हैं, अभी बता दिया इनका क्या फ़ायदा होगा। इन रिलेशनशिप, इन मैरिड, इन सिंगल, अनस्पेसिफाइड, इंगेज और इन रिलेशन और सिंगल, इन लोगों को मैरिज ब्यूरो वाले भी ऐड दिखा सकते हैं। सॉरी, सिंगल वालों को मैरिज ब्यूरो वाले दिखा सकते हैं। इन लोगों को मार्की वाले कौन से होते हैं, जो शादी हाल वाले ऐड दिखा सकते हैं। भाई जो इंगेज हुआ है तो मुमकिन है 3-4 महीने, 5-6 महीने में उसकी शादी हो। तो इंगेज वालों को टारगेट करेंगे तो अक्सर ऐसा भी होता है कि चंद माह बाद उनकी शादी भी होती है। तो वो लोग भी देख सकते हैं कि आप पता 10 दिन बाद हो, 5 दिन बाद हो, 10-5 दिन तो नहीं, 15-20 दिन बाद हो, तो बुकिंग पहले करनी पड़ती है। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर ये आता है वर्क एम्प्लॉयज़ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। ये कौन सी है? ठीक है, ये देखो बिज़नेस एंड फाइनेंस, देखो बिज़नेस डिसीजन मेकर, देखो मतलब ऐसी बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ कंपनी, ऐसी कंपनी रेवेन्यू जिनका $1 मिलियन से लेकर $10 मिलियन तक है। वाह वाह, बड़े हैं। ठीक है, ऐसी कंपनी के जिसके एम्प्लॉयज़ कितने हैं? 1 से 10 तक, 100 से 500 तक, 11 से 100 तक। तो भाई आप दबा के फूड एंड रेस्टोरेंट वालों को टारगेट करें, हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विस वालों को, आईटी वालों को करें, आईटी डिसीजन मेकर वालों को करें। मतलब आपका जैसी निच है, जैसा बिजनेस है, जैसी सर्विस है, उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। फेसबुक के बाद इतना एक्सक्लूसिव किस्म का डाटा इनका मौजूद है। क्लियर हो गया है सारा? ट्रांसपोर्ट एंड मूविंग वाले। अच्छा, अब आ जाते हैं इंटरेस्ट बेस पे। देखो डेमोग्राफिक क्या होता है, किसी को पता है क्या होता है? नहीं, डेमो देना नहीं होता भाई, बताओ आप। इसके अंदर ना ये स्पेसिफिक कैटेगराइज उसने किया था, उस बेस पे आप टारगेट कर सकते हैं। अब आ गया इंटरेस्ट बेस। इंटरेस्ट क्या होता है? दिलचस्पी लेना। अब देखना आपकी ऐड कहाँ चलती है। ऐसे लोगों में आपकी ऐड दिखे जो कि दिलचस्पी लेते हैं किस चीज़ के अंदर? नंबर 1, बिज़नेस एंड इंडस्ट्री। बिज़नेस एंड इंडस्ट्री में सबसे पहले तो आगे मार्केटिंग वाले। ओ भाई, मार्केटिंग तो हमारी अपनी फील्ड है ना, हम इन लोगों को टारगेट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कौन? क्यों नहीं करेंगे? दसो की रोल है थानू? यार, इंटरेस्ट लेने वाले आपके क्लाइंट भी हो सकते हैं, जो लोग मार्केटिंग करवाना चाह रहे हैं वो लोग भी हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन की है, डिज़ाइनिंग की है। ये देखो डिज़ाइनिंग में क्या आ गया, फैशन डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइन। जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, ये हमारी इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस टारगेट होगी। क्या होगी? इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस टारगेट होगी। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब क्या है, ये देखो मज़ीद जा रहे हैं हायर एजुकेशन वाले। ठीक है, आप इनको टारगेटिंग कर सकते हो। साइंस वाले, सेल्स वाले, रिटेल इंडस्ट्री वाले, रियल एस्टेट वाले, ठीक है, प्रोफेशनल, पर्सनल, ठीक है, फाइनेंस, ऑनलाइन कंप्यूटिंग, ये देखो डिजिटल मार्केटिंग वाले, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कोई शय नहीं छड़ी इन्होंने, हर शय दे छड़ी है। वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब होस्टिंग। जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको दिखाओ
ताकि आपको ज़्यादा पैसा मिले। क्लियर हो गया जी। आगे आते हैं, आगे आप देख लो स्मॉल बिजनेस, इंटरटेनमेंट, गेम्स। अब ये एक्शन गेम्स और बोर्ड गेम्स, ब्राउज़र गेम्स, कार्ड गेम्स और ये सारे के सारे गेमिंग वाली हमारी इंडस्ट्री आ गई है। ठीक है। लाइव इवेंट, ये लाइव इवेंट वाले भाई अगर कोई कंसल्ट करते हैं या जो पसंद करते हैं, जो ये सर्विसेज देते हैं, ये उनके लिए है। ठीक है। और इसके साथ साथ ये है कि मूवीज़ के लिए उन्होंने स्पेसिफिक दे दिया है कि किस किस्म की मूवी में इंटरेस्ट रखते हैं। फैमिली एंड रिलेशनशिप के ऊपर आ जाओ। ठीक है। फैमिली, सोशल, ठीक है, फादरहुड, फ्रेंडशिप, मैरिज, वेडिंग, सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ है। आपके दिमाग खुल जाना चाहिए कि इन लोगों को क्यों टारगेट करना है। इन लोगों को ऐसे मुंह उठा के टारगेट नहीं कर देना। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, कोई बिज़नेस दे रहे हो, कोई आप इनकी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपने इनको टारगेट करना है, वरना ये आपके किसी काम के नहीं है। स्पोर्ट्स वाले, योगा वाले, वेट ट्रेनिंग वाले, ठीक है, ये आमतौर पे जिम होते हैं, लेडीज़ के भी और जेंट्स के भी जिम होते हैं, मैन वुमेन के। वो उन लोगों को ये लोग चाहिए जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हों। क्लाइंट चाहिए ना उनको, तो वो यहाँ से इजीली टारगेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये देखो फूड एंड ड्रिंक, ये वो लोग होते हैं कि जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। अब ये फूड्स आ गए सारे, फास्ट फूड, चाइनीज़ फूड, पिज़्ज़ा, सी फूड। अब इन लोगों को टारगेट करने का क्या फ़ायदा होगा, कौन बताएगा? ये जिनके ऑर्डर चलते हैं, जो होटल वाले हैं, जो रेस्टोरेंट वाले हैं, वो लोग इनको ऐड दिखाएंगे। ठीक है। तो और इसके अलावा रेस्टोरेंट, डाइनिंग वाले, ठीक है, ये उनका बिज़नेस ग्रो होगा। अगर उनका होगा तो आपको क्या मिलेगा, बोलो हैं भाई? यार आप सर्विस दोगे इनको, वो खुद होटल का मालिक थोड़ी ऐड चला रहा होता है। आप उनको ऐड दिखाओ और आप उनसे क्लाइंट लो और उनको क्लाइंट बनाओ अपना। ठीक है। ये ट्रैवल एंड टूर वाले हो गए, शॉपिंग एंड फैशन वाले हो गए। ठीक है। ब्यूटी में जो शॉपिंग करना चाहते हैं, ठीक है, और ये क्लोथिंग में, ठीक है, और फैशन एसेसरीज़ में, ये शॉपिंग रिटेल में, लग्जरी गुड रिटेल, महंगी चीज़ें खरीदने वाले, टॉयज़ में, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, टेक्नोलॉजी। और मैं कहता कोई शायद छड्डी कोई नहीं इन्होंने, हर शायद तुसी अपने हिसाब के नाल टारगेट करके इन्हों की कर सकते हो, काम ते ला सकते हो। ओके हो गया? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही तो अगे चलो। बिहेवियर क्या होता है? और दसो रवैये नूं कहंदे हैं की बिहेवियर पाया तुसी है? चुप करके बैठे हो सारे, ए बिहेवियर ठीक करो तुसी। ए देखो ए बिहेवियर है 60 से लेकर 90 दिन तक। क्या है जी? 60 से लेकर 60 का 61 लिखा है, 61 से लेकर 90 दिन तक। ये वो लोग हैं जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है। ये अच्छा वो तो पिछला पढ़ रहे हैं यार, ये बिहेवियर में आ जाओ। मोबाइल डिवाइसेस, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। ऑल मोबाइल डिवाइसेस, फेसबुक के साथ जो अटैच है रिसेंटली, ठीक है, फेसबुक के साथ एक्सेस हुआ है, रिसेंटली डिटेक्ट हुआ आईफोन 14। ठीक है। ये देखो ये कंज्यूमर क्लासिफिकेशन बड़ी काम की चीज़ है। ये क्या चीज़ है? इधर आ जाओ, कहीं पाकिस्तान घूमते फिरते नज़र आ जाएगा। आ गया? आया मज़ा? कहता है पीपल इन पाकिस्तान हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड। ऐसे पाकिस्तानियों को टारगेट करो कि जो कि आपकी महंगी चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं। मतलब क्या क्या महंगी बेच सकते हो आप? आपके पास गुड्स हैं, आपके पास एसेसरीज़ हैं, आपके पास इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम है, आपके पास घर से रेलिवेंट चीज़ें कुछ भी हैं, तो उन लोगों को टारगेट करो जो महंगी महंगी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। ठीक है। ऐसे माड़े बंदों को टारगेट करने का क्या फ़ायदा? अच्छा आगे कहता है पीपल इन पाकिस्तान हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड, जो कि कम से कम हाई वैल्यू भी लेते हैं और ज़रा मिड वैल्यू भी लेते हैं, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। क्लियर हो गया? बाकी कंट्रीज़ का भी सेम इशू है। ये देखो डिजिटल एक्टिविटीज़ करने वाले लोग, क्रिएटर, ऑल क्रिएटर, कैनवास गेमिंग, ये क्या होती हैं? प्ले गेम, ये गेम खेलने वाले लोग होते हैं। कंसोल गेम, ये कंसोल गेम क्या होती है दसो? और यार वो रिमोट कंसोल के थ्रू जो खेली जाती हैं, ये वो गेम है। फिर कहता है जी ऐसे लोग जो फेसबुक लाइट ऐप को यूज़ करते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने 30 दिन के अंदर फेसबुक को पेमेंट की है, 90 दिन में पेमेंट की है, ये लोग कैसे काम कर सकते हैं? हमारा परचेजिंग कर रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक है। आगे देखो ओल्डर डिवाइसेस, पेज एडमन, ये बहुत हमें बिजनेस दे सकते हैं। देखो बिजनेस पेज एडमन, कम्युनिटी एंड क्लब पेज एडमन, फेसबुक पेज एडमन, ठीक है, फूड एंड रेस्टोरेंट पेज एडमन,
हेल्थ एंड ब्यूटी पेज, यार ये एडमन को हम टारगेट करके क्या करेंगे? मैं कहता हूँ मैं डिजिटल मार्केटर ई कॉमर्स एक्सपर्ट हूँ, मुझे इन लोगों से क्या फ़ायदा? सिर्फ लाइक फॉलोअर ना दो, पूरा मार्केटिंग का पैकेज दो अल्लाह के बंदो। ये वो लोग हैं जिनके ऑलरेडी बिजनेस पेज बने हुए हैं, जिसका पेज ही कोई नहीं है उसको आप क्या मार्केटिंग के ऊपर लेकर आओगे? क्या सर्विसेज दोगे? जो इस चीज़ से आशना ही नहीं है, जिसको पता ही कोई नहीं है कि ये क्या चीज़ है, जिसके पास पेज ही कोई नहीं है या जिसके पास फेसबुक ही कोई नहीं है, ठीक है? तो बात ये है कि ये तो ऑलरेडी बैठे हैं उस फील्ड में, तो आप इनको टारगेट करो। इनमें से कई लोग ऑलरेडी करवा भी रहे होंगे, कई लोगों ने करवाना है इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल एडमन, ठीक है? ये कौन से लोग हैं? इंटरनेट ब्राउज़र वाले। ये किसी ख़ास ब्राउज़र के आप उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो कि जो स्पेसिफिक आप कोई टूल एक्सटेंशन देना चाहते हो उस ब्राउज़र के लिए, ठीक है? इंटरनेट, और ये देख लो न्यू एक्टिव बिजनेस, ये आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम वाले आ गए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि भाई ये OS X, ठीक है, ये विंडोज़ 10, 7, इसमें भी आप इनकी सर्विसेज दे सकते हो। पीपल हु हैव विजिटेड फेसबुक गेमिंग, और शॉप्स एडमन, जिनकी दुकानें हैं, दुकानों के मालिक हैं, उसके एडमन। अच्छा, ये है स्मॉल बिजनेस ओनर, ट्रैवल एंड आउटडोर। फिर ये है डिजिटल एक्टिविटी। अब ये वो तमाम लोग आ गए, ये डिवाइसेस आ गई कि किस मैं मोबाइल यूज़ करता था Oppo A5 2020, मुझे ऐड ही Oppo A5 2020 के पाउच की आती थी कि ये पाउच आप लेना चाहते हैं। तो उनको कैसे पता बेटा? उनको ऐसे पता, स्पेसिफिक मोबाइल भी टारगेट कर देते हैं। मेरे पास आईफोन के पाउचेस की ऐड आती हैं, कभी एंड्रॉयड पे नहीं आती। क्यों नहीं आती? उन्होंने डिवाइस ही आईफोन टारगेट की हुई है, वो क्यों टारगेट करेंगे एंड्रॉयड को? वो बेवकूफ़ी होगा जो 99% लोगों के पास है ही नहीं, तो उसको ऐड दिखाए। तो मेरे पास आईफोन भी है, तो मुझे आईफोन के ऊपर ही ऐड दिखती है। किस चीज़ की? आईफोन के पाउचेस की। आप स्पेसिफिक कर सकते हो अपने मोबाइल डिवाइसेस को, मोबाइल डिवाइसेस के मॉडल्स को आप हर तरह से स्पेसिफिक कर सकते हो और ऐड चला सकते हो। ये वो लोग जो 2G 3G 4G और वाईफाई चलाते हैं, वाईफाई वालों को 2G 3G वालों को ऐड दिखाने का क्या मकसद है यार? आमतौर पे जिसके कोई आपकी वीडियो ऐड या बड़ी ऐड चल रही है, आप वाईफाई वालों पे लगाते हैं तो ये फ़ायदा है, इनके पास खुला नेट होता है, ये इजीली देख लेते हैं, ठीक है? और जिनकी स्पीड ठीक है आप उनको दिखा सकते हैं। जो पहले 2G वाला मरा मुक्का है वो आपकी वीडियो ऐड क्या देखेगा? वो तो स्क्रॉल ही बड़ी मुश्किल से कर रहा होगा, ठीक है? न्यू स्मार्टफोन एंड टैबलेट यूज़र, ये देखो ऑन्स वन प्लस एक बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है, उन्होंने इसका भी नाम डाल दिया है। मोबाइल डिवाइस यूज़र, डिवाइस यूज़ टाइम, क्या बात है जी! 1 महीने से 3 महीने के दौरान वाले लोग, 3 से 6 महीने वाले। अब ये मोर कैटेगरी में आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्टेड इन अपकमिंग इवेंट, जो अगले इवेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, और API डेवलपर्स हैं उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। ये बड़ा एक काम का होता है, ये आपने ना तकरीबन अक्सर आपने लगा लेना है। ये बिहेवियर में आता है, लोग इसको इंटरेस्ट बेस कह देते हैं, लेकिन ना ये बिहेवियर में आता है, इसको टारगेट किया करें। इसका नाम है इंगेज्ड शॉपर। इंगेज शॉपर का मतलब सुन लो और लिख लो, ये आप सब लोग करेंगे। कहता है कि पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ इन द लास्ट पास्ट वीक। कहता है पिछले हफ्ते के अंदर ऐसे लोगों को हम आपकी ऐड दिखाएंगे कि जिन्होंने कॉल टू एक्शन बटन जो होता है ना, शॉप नाउ, परचेज, शॉप, ऑर्डर नाउ, इनके ऊपर जिसने क्लिक किया हुआ है हम आपकी ऐड उनको दिखाएंगे। उनको ऐड दिखाने का मकसद क्या है? मुश्ताक आप बताओ, जो ऑलरेडी चीज़ परचेज़ करी बैठे हैं उनको ऐड दिखाने का क्या मकसद है? यार उनका ना बिहेवियर है, वो ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदते हैं, उनका बिहेवियर में ये चीज़ है। अक्सर लोग हैं वो ऑनलाइन ही सारा कुछ मंगवाते हैं। आजकल तो पेट्रोल प्राइस महंगी है, लोगों का ट्रेंड बढ़ गया है, आपको अवेयरनेस देनी पड़ेगी, आप ऑनलाइन बेचें। मैं खुद कई मरतबा ऑनलाइन चीज़ें मंगवाता हूँ, मैं कहता हूँ जाऊँगा बाज़ार, फ्यूल भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, गर्मी सर्दी धूप छाँव गाड़ी निकालें, ये करें वो करें, 100 काम से बचने के लिए 2 दिन में आपको चीज़ घर मिल जाएगी। और क्या चाहिए आपको, ठीक है? इंगेज शॉपर को लाजमी करें। ये आपके पास फुटबॉल से रेलिवेंट ऑडियंस है, ये ट्रैवल से रेलिवेंट ऑडियंस है, ठीक है? इन लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। बेहतरीन किस्म की मैंने आज आपको डिटेल टारगेटिंग का बता दिया, एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी। लेकिन अब मैं आपको उन लोगों के बारे में बताता हूं जो कहेगा सर मैं तो बगलोल हूँ, मेरा तो दिमाग ही कोई नहीं चलता, मुझे तो डिटेल टारगेटिंग आती नहीं है। उसको भी हल बता दूँ? हाँ जी, 5 बंदे बैठे हो, तुम्हारी आवाज़ ही कोई नहीं निकल रही। अच्छा, अब बात यह है कि आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने लगा हूँ डिटेल टारगेटिंग का जिससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। मान लो कि
आपको नहीं समझ आ रही, मैं मान लो कि मैं काम कर रहा हूँ कॉस्मेटिक के ऊपर, या मैं काम कर रहा हूँ ज्वेलरी के ऊपर। मैं अभी हमारे पास एक हेयर रिमूवल स्प्रे थी, एक हलावा वैक्स है, इस तरह की या ब्यूटी क्रीम्स हैं, अब वो सेल करते हो। तो आपको नहीं पता कि आपने किन लोगों को टारगेट करना है, तो फेसबुक आपको सजेशन में खुद ही बता देगा कि यार आप लोग इन लोगों को टारगेट करो तो आपको फ़ायदा होगा। मान लो मैं स्मार्ट वॉचेस बेचता हूँ या गैजेट्स बेचता हूँ, एयरपोर्ट्स बेचता हूँ, तो मैं इधर देखो यहाँ लिख रहा हूँ स्मार्ट वॉच, ठीक है, स्मार्ट वॉच। अब क्या होगा, ये सोनी स्मार्ट वॉच इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गैजेट्स। गैजेट्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ फ़ोन गैजेट्स। अब क्या है, अब बात पता क्या है, बात ये है कि मुझे और अल्फाज नहीं आ रहे, एक दराज भी डाल दिया करो आप, दराज के ऊपर भी, क्योंकि ऑनलाइन सेल परचेज़ होती है ना। अगर आप कपड़े बेच रहे हो तो क्लोथिंग ब्रांड में जो बड़े बड़े नाम है ना, उनके नाम डाल दो। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जो लोग उनको पसंद करते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा भाई, वो वाले क्लाइंट भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अब कहानी करते हैं, फेसबुक पे छोड़ते हैं। मैंने तो ये 4 डाल दिए कीवर्ड, मुझे नहीं पता और क्या। अब देखो ये खुद बताएगा, कहता है यार स्मार्ट वॉचेस इनको टारगेट करो, कहता है एप्पल वॉचेस वालों को टारगेट करो, ऑनलाइन शॉपिंग वालों को करो, स्मार्ट टेक्नोलॉजी वालों को करो। वो कहता है आप कम्युनिटी क्लब, अच्छा ये तो दूसरा आ गया। मज़ीद ये है कि आप 2-4 और डालोगे वॉचेस एक्सेसरीज, आपको सारी उसकी कहानी देना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया। अब मान लो कि आप फैशन या ब्यूटी के ऊपर काम करते हो, आप स्किन केयर पे काम करते हो, या आप ज्वेलरी पे काम करते हो। अब मुझे मान लें कि ये पता है कि मेरी प्रोडक्ट है ज्वेलरी, मेरी प्रोडक्ट क्या है, ज्वेलरी। अब उसने ज्वेलरी और क्लोथिंग दोनों को कर दिया। क्यों, आम तौर पे जो ज्वेलरी यूज़ करता है वो क्लोथिंग में भी इंटरेस्ट लेता है, ये भी डाल दिया, ठीक है। फिर उसने कह दिया चलो अब सजेशन में ले लेते हैं, ज्वेलरी का एक और डालते हैं। ज्वेलरी के ना 2 स्पेलिंग हैं, ठीक है, LLERY भी लिखते हैं और LERY भी लिखते होते हैं, ठीक है, ये RY, ठीक है। ये ज्वेलरी मेकिंग में आ गए, मेकर आ गए। ज्वेलरी में हम बल्कि ऐसे कर लेते हैं ना, रिंग्स, हम ये रिंग ज्वेलरी में आती है, वेडिंग रिंग ज्वेलरी में आती है। यहाँ लिखते हैं ब्रेसलेट, ये देखो आजा भाई, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये ब्रेसलेट ज्वेलरी में आ गया। अब उससे पूछते हैं सजेशन में, भाई तू हमें बता क्या देता है, नेकलेस, फैशन एसेसरीज, वॉच, इयर रिंग्स, वेडिंग रिंग्स, तो कई चीज़ें वो देना शुरू कर दिया। अब ये ऑडियंस बढ़ती जाएगी। तो कहने का मकसद क्या है कि आप डिटेल टारगेटिंग 2 तरीके से कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ये चीज़ मैंने आपको सिखा दी, डिटेल टारगेटिंग, तो इसके अंदर आप ना अपना काम इजीली चला सकते हो डिटेल टारगेटिंग में। अच्छा, अब इसके अंदर ये हमने टास्क कर लिया। अच्छा ठीक है जी, ये प्लेसमेंट वाला था, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था लेकिन दोबारा बता देता हूँ। ये प्लेसमेंट में किस किस प्लेसमेंट में आपकी ऐड चलेगी, दिखेगी। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इसको मिड लेवल के ऊपर ही, मॉडरेट लेवल के ऊपर आप इसको रहने दो और जाने दो। जैसे आपकी सेटिंग है इसको आप नेक्स्ट कर दो, जाने दो। बाकी आपकी ऐड उसी तरह है जो मैं पहले भी आपको 3-4 मरतबा ऐड दिखा चुका हूँ, लेकिन यहाँ से आपको बता देता हूँ। सिंगल ऐड और वीडियो ऐड चलती है। यहाँ पे कोरल 2 या 2 से ज़्यादा आपकी तस्वीरें तो वो चल देंगी। यहाँ से आपने क्लिक करना है, इमेजेस के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई वीडियो है तो आप वीडियो लगा दोगे, अगर वीडियो नहीं है आपके पास तो क्या करोगे, ये मैं अपने यहाँ से लगा देता हूँ पेज इमेज, यानी जो पेज मेरा इसके साथ सिलेक्ट हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ क्या आएगा, उसकी इमेजेस आएंगी। तो उसमें मान लो कि मेरे पास स्मार्ट वॉच है, या अगर आपके पास वीडियो है तो आप वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तब लगाएंगे। अब आपने इसके ऊपर देना होता है ऐड कॉपी, और फिर आपने इसका ऐड कॉपी वो प्राइमरी टेक्स्ट ही होता है, जितना अच्छा देंगे उतना अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट आएगा। क्लियर हो गया जी। अब आपने ये करना है कि यहाँ इसका वो टेक्स्ट वगैरह चीज़ें दे के, हेडलाइन दे के जस्ट पब्लिश करेंगे, आपकी ऐड डन हो जाएगी। इतना सा काम था। क्लियर हो गया आप सबको? किसी को कोई चीज़ पूछनी तो नहीं है? डन हो गया।